अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सोना राजपूत और आप देख रहे हैं साउथ एशिया ग्लोबल चैनल। नाजरीन, आज मेरे पास 3 सवाल हैं। मेरा जो पहला सवाल है वो ये कि मैं आवाम से पूछूंगी कि इस दौर में जो ये दौर चल रहा है इसमें अगर वो 10 साल के होते तो वो बड़े होके क्या बनते। और मेरा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान में सबसे अच्छा कारोबार है वो कौन सा है। और मेरा जो तीसरा और लास्ट सवाल है वो ये है कि हमारी पाकिस्तानी कौम को किस कंट्री का जो वीज़ा है वो फ्री में मिले तो वो 1 मिनट नहीं लगाएंगे पाकिस्तान छोड़ने में। अब हमारे सवालों पे अवाम का क्या रिएक्शन होता है आ जाए देखते हैं। सबसे अच्छा वो खाने पीने का कारोबार है या ये है जो 2-2 लाख के लोग लहंगे ले रहे हैं। कारोबार अल्लाह पाक चलान दिया, इन्होंने की चलाना है। सारों का फटा बैठा हुआ है यार, आजकल कोई काम नहीं चलता। सबसे अच्छा कारोबार जो है वो तो इंसान को फिर फौज में चला जाना चाहिए इस वक्त। फूड का काम सबसे बेस्ट है, बिल्कुल कम रिस्क है उसमें और इन्वेस्टमेंट भी कम है, प्रॉफिट बहुत अच्छा है। इस दौर में कोई भी कारोबार अच्छा नहीं जा रहा क्योंकि ऐसा दौर तो कभी हमने ना देखा था ना आया था। हमारे जो हालात हैं अल्लाह माफ़ करे, इस वक्त में सिर्फ सियासत और सियासतदानों की लड़ाई ही अच्छी जा रही है और तो कुछ अच्छा नहीं जा रहा। अच्छा काम सारे नालों ना इस वेले गंदम दा चल रहा है, जी सस्ती लैके महंगी बेच रहे हैं वो अच्छा काम चल रहा है। बिजनेस जो है इस वक्त चल रहा है ना वो सिर्फ खाने पीने का है। पाकिस्तान में इस टाइम तो कोई काम अच्छा नहीं चल रहा। पाकिस्तान की ये जो हालत है बहुत अबतर हो चुकी है। इस टाइम एक तो पेट्रोल का काम बहुत अच्छा जा रहा है और दूसरा खाने का काम बहुत अच्छा जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में सभी कारोबार अच्छे जा रहे हैं। देखिए ये नीयत पे डिपेंड होता है, जिसको आप ले लें। पाकिस्तान में अगर काम करना चाहते हैं तो आप माफिया के साथ मिल जाएं तो काम अच्छा है। कोई पहले होता था हल्का फुल्का बंदा कोई काम वगैरह कर लेता था, अब तो कारोबार रह ही नहीं गया। इससे अच्छा तो बंदा कहीं जॉब ही कर ले, वही बेहतर है। जनरल स्टोर कर लें, आप सब्जी का काम कर लें या गोश्त का कर लें, ये तीनों सही जा रहे हैं। जिस कारोबार में आप इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं वही कारोबार अच्छा चल रहा है, जिसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी है वो कारोबार नहीं चल रहा। देखिए जी, जो इंसान काम कर रहा है वो उसके लिए बेहतर है, लेकिन चलने वाली बात करें तो वो कोई भी नहीं चल रहा है इस टाइम कोई भी अच्छा कारोबार नहीं जा रहा, सारे कारोबार डेड हुए पड़े हैं। ये गवर्नमेंट हमारी आपस में लड़ी जा रहे हैं ये, और इनको आवाम का ज़रा ख्याल नहीं है। जी मुझे यूनान का वीज़ा मिल जाए तो मैं चला जाऊँगा। मैं पाकिस्तान कभी नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा, मेरे बाप दादा की कब्रें इधर हैं। नहीं वीज़ा जेड़े भी मुल्क दा फ्री लभे साडा दिल नहीं करता। साडा मुल्क साडा अपना मुल्क ही चंगा सी, अपने मुल्क च रहने पर महंगाई घट करो, तुहाडी मेहरबानी। मुझे इस वक्त कनाडा टोरंटो जो है ना वो सबसे अच्छी कंट्री है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी वहाँ पे हैं, इसलिए मैं उसको लाइक करता हूँ। मैं क्यों छोड़ूंगा, पाकिस्तान बहुत प्यारा है, हमारे मुल्क है, यहाँ पे पैदाइश हुई हमारी, तो इसके अलावा ठीक है, फिरने फराने के लिए ठीक है जी। इंशाल्लाह मुझे कंट्रियाँ तो सारी पसंद है, लेकिन पाकिस्तान से प्यारा कोई नहीं है। सऊदीया तो पहला ज़रूरी है ना, सऊदीया में उधर उम्र करने के लिए, हज करने के लिए, बाद में कोई और यूरोपीय मुल्क हो ना तो जाना अच्छा होता है। जी अब तो दिल चाहता है कि मुझे यूके का मिल जाए वीज़ा तो मैं फ़ौरन चला जाऊँ, अपनी स्टडीज़ वहीं कंटिन्यू करूँ। यकीन करें इस टाइम जो हालात हैं पाकिस्तान के, हमें किसी जगह का वीज़ा मिल जाए, सिर्फ हमें कह दें कि सारे पाकिस्तान को उधर शिफ्ट कर रहे हैं, हम चले जाएंगे। जिस मर्जी कंट्री भेज दें, पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हो गया। जहाँ पे बंदा रोटी खा सके, बच्चों को खाना खिला सके अपने को। पाकिस्तान के हालात थोड़े से बेहतर हो जाए, पाकिस्तान से अच्छा मुल्क कोई भी नहीं। किसी भी अच्छी कंट्री का मिल जाए, यूरोप साइज का मिल जाए, किसी भी अच्छी कंट्री का, तो बंदा इजीली जा सके, मैं चला जाऊँगा। मुझे फ्री में वीज़ा मिले तो मैं सबसे पहले कोशिश करूँगा कि मुझे सऊदीया का वीज़ा मिले। और सऊदीया पसंद नहीं, हमारी जान है, बिल्कुल हमेशा वहाँ रहना भी चाहते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा शौक है यूके जाने का। कंट्री तो यूरोप ही बेस्ट है, वैसे कोई सा भी यूरोप का मिल जाए। अच्छा वैसे जो मुल्क के हालात है मैं एक आधा मिनट नहीं लगाऊंगा, छोड़ दूंगा, लेकिन मेरा मुल्क है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। हमें किसी भी कंट्री का मिल जाए हम चले जाएंगे, फौरी चले जाएंगे हम। मैं कहता मैं बड़ों के पायलट बनूंगा, फिर बड़ा हुआ तो पता लगा मैं तो जहाज ही बन गया। मेरा शौक आया कि मैं बड़ा होकर फौज में भर्ती हुआ, फौज में भर्ती होकर कि जनरल बना, जनरल बन के फिर हुकूमत करा। तो मैं बड़ा होके कम अज़ कम सियासतदान ना बनता। मैं बड़े होकर भला क्या बनूंगा, मैं बर्गर शवारमा ये चीज़ें लगाऊंगा, मेरी ख्वाहिश है। फिर मैं कोशिश करता था कि डॉक्टर बन जाऊँ, तब शायद मेरा जवाब होता जो हर बच्चे का होता है, डॉक्टर। नहीं, फिर मैं एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं बड़े होकर कोई शरीफ आदमी बन जाऊँ, इंसान बन जाऊँ, क्योंकि इंसान हमारे मुल्क में आई कोई नहीं, बिल्कुल इंसानियत ही ख़त्म हो गया, लोग भूख से मर रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं है। जो हालात जा रहे हैं ना, मेरा पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है, मेरे बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है। मैं आपको यही जवाब देता तब भी कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान में। तो मैं अमूमन सुनने में और देखने में यही आता है कि हर बच्चे जिसे जब पूछा जाता है वो कहते हैं मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं अच्छी नौकरी अच्छी पोस्ट पे काम करूंगा। मगर बच्चों को ये नहीं पता होता है कि उन्होंने बड़े होकर सेल्समैन बनना है, उन्होंने हेल्पर बनना है। सारे कारोबार अच्छे हैं, सिर्फ मुलाजम पेशा लोग जो है ना वो मरे हुए हैं, क्योंकि वो फिक्स तनख्वाह लेते हैं और ये रोज़ाना इंक्रीज हो रही है महंगाई। नहीं कारोबार नहीं करें, गवर्नमेंट इनको भी कोई कम्पनसेट करे ना, वो 35-40 हज़ार रुपये तनख्वाह करे
गुजारा तो होगा ना। सबसे जो बेस्ट इस वक्त जो प्रॉफिटेबल जो बिजनेस जा रहा है ना वो फौज में जाने का। जिनको सरहदों पे होना चाहिए, जिनको बॉर्डर्स पे होना चाहिए, वो हम पे हुकूमत कर रहे हैं। इससे बड़ी बात कोई, इससे बड़ा बिजनेस हो सकता है कि वो हमारी फौज इस वक्त प्रॉपर्टी डीलर बनी हुई, ये हमारा कारोबार है। पहले कभी ऐसा दौर नहीं आया और जाहिर है कि अब कारोबार के इस तरह के हालात हो चुके हैं कि जैसे कि आप देखें 2,10,000 रुपये तोला सोना है, और सोना कौन ख़रीदेगा। आप माशाल्लाह समझदार हैं, बच्चे भी हो ना तो वो भी नहीं खरीदेंगे, बड़ा भी हो वो भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि सोने की कीमत इतनी नहीं बनती। अगर सोने की कीमत 2,10,000 रुपये हो गई तो अब देखिए आप, हमारा बंदा गरीब आदमी कहाँ से लेगा, आप ये देखिए। इस टाइम सबसे अच्छा काम है जो आपके मैकडोनल्ड का चल रहा है, KFC का चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि वो अमेरिकन है, बहादुर हैं वो, इसलिए। बाकी हमारे काम का तो बेड़ा गर्क हुकूमतों ने कर दी है। अभी आप देख लें, हुकूमतों वाले दोनों पार्टियों के बैठ जाते हैं टीवी पे, अपनी बातें करके चले जाते हैं, कोई गरीब का नहीं सोच रहा है, कोई ऐसी बात नहीं हो रही है। मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं है, सारों का फटा बैठा हुआ है। घर भी बैठना है वो भी कोई हल नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का, तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। अब मजबूरी में सारे बैठे हुए हैं और वेले बैठे हुए हैं। मजबूरी में जो इस वक्त कर रहे हैं वही करना चाहिए। हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है, जो बिज़नेस कर रहा है उसको बिज़नेस करना चाहिए, जो जॉब कर रहा है उसको छोड़नी नहीं चाहिए, वरना वो भूखा ही मरेगा। इस वक्त जो कारोबार है वो तो 100% तकरीबन हर कारोबार जो है डेड हुआ पड़ा है। आपको पता है जो मुल्की हालात हैं, उसकी बेसिक वजह जो है हमारी जो लीडरशिप है वो सही नहीं है। ख़ानदान इन्वेस्टमेंट बंद हो गई है, और इमरान खान साहब जब यहाँ थे तो वो $17 बिलियन छोड़ के गए थे। तो इस वक्त उसके बाद जो है ना हमारा $5 बिलियन आएगी, तो हालात बहुत ख़राब हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। खाने पीने का बस जी, फूड का कारोबार जो वो तो करने की बात तो नहीं है, ये है कि उसमें कभी कमी नहीं होगी मेरा ख्याल में, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी आबादी बढ़ रही है, लोगों का खाना पीना तो ज़रूरी है ना, वो तो खाएँ पिएंगे। पाकिस्तान के अवाम जो है वो बहुत परेशान है। ये दुकानदार हजरात, ये ताजर हजरात, ये अशरफ बाज़ार के सारे परेशान हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा जो है महंगाई बढ़ गई है, और हर तबका फ़िक्र का जो बंदा है वो परेशान है। खाने का काम तो रुकता ही है नहीं ना, वो तो चलता रहता है, 24 घंटे चलता है। बाकी आफ्टर ऑल काम सारे स्लो हैं, कोई काम नहीं है। खाने का काम एक ऐसा है कि रात को अगर 5,000 सुबह लगाया तो रात को 15,000 सेल कर लेनी है आपने, ठीक है। वो 10,000 रुपये आपका साइड पे आ गया, 5 खर्चे निकालने, 5 आप जेब में डाल के घर चले जाते हैं। इतनी स्ट्रगल भी नहीं है, 2 लड़के रखे और काम कर लें। बेहतरीन खाने का काम है इस टाइम। यार आजकल कोई काम नहीं चलता, सब डरे। देखो ये किराया दे रहे इसका 50-60 हज़ार रुपये, कभी कभी सेल नहीं होता, कभी 500,000, खर्ची पूरी नहीं होता, तकरीबन 4-5 हज़ार एक दिन का खर्चा है ना। बस आजकल तो काम नहीं ना, ये सीज़न गर्मी का सीज़न है, सिर्फ शरबत बेचना ये काम होता है, और कोई काम नहीं। पाकिस्तान में काम करेंगे, गरीब आवाम के लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, ये आटा जो सस्ता इतना महंगा हुआ है, इसको सस्ता होना चाहिए। लोगों गरीबों आदमी का सोचना चाहिए। अमीर तो अपने लिए सब कुछ कर लेता है, वो तो लूट कर ले गए हुए हैं। हर चीज़ से लोग महरूम हैं, किसी चीज़ से भी। महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है, पेट्रोल की कीमतें आप देख रहे हैं, और छोड़ें एक रोटी और आटे की कीमत आप चेक कर लें। गरीब बेचारे का जो हाल है वो तो हम सब भी जानते हैं। अब मेरा ताल्लुक साउथ पंजाब से है, हमारे यहाँ आके देखें, वहाँ तो कभी किसी ने फोकस ही नहीं किया। पिछले 70 सालों में कुछ भी नहीं हासिल हुआ, कुछ भी नहीं दे रहे, अपनी आपसी मफाद के लिए लड़ाइयाँ करके सबको अपने साथ मिला रहे हैं, और बस यही सियासत ही चल रही है और इन्हीं की जंग चल रही है। इस टाइम जो पाकिस्तान में सबसे अच्छा काम जा रहा है वो है पेट्रोल का, आटे का, क्योंकि मिलता नहीं है ना, बेचारे गरीब आदमी ढूंढते फिरते हैं। और तीसरा जो है वो घी का, क्योंकि घी भी रोज़ महंगा होता है, पेट्रोल भी रोज़ महंगा हो रहा है, और आटा भी रोज़ महंगा हो रहा है। ये 3 काम बड़े अच्छे जा रहे हैं इस टाइम। कारोबार तो यहाँ पे कोई भी अच्छा नहीं जा रहा, क्योंकि कारोबारी हालात ऐसे हैं, महंगाई इतनी है, उस वजह से हर कारोबार ठप है। बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। इस दौर के अंदर तो सिर्फ एक मेडिसिन का काम है जो सबसे बेहतर जा रहा है। जिसने जो गरीब है उसने ज़ाहिर सी बात है दवाई तो खानी है, एक वो काम है, और दूसरा जिसके पास पैसा है वो चाहे जो मर्ज़ी काम कर ले, उसका काम अच्छा जा रहा है। मेरे ख्याल में तो खाने पीने का कारोबार बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि हम लोग के कारोबार में स्लम्प आ गया, प्राइसेस राइजिंग डे बाय डे, आइटम्स महंगी होती जा रही है, कस्टमर की क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल कम होती जा रही है। इस दौर में पाकिस्तान में सबसे अच्छा कारोबार है, आपको क्या अब तक कारोबार कोई भी नहीं रह चुका मैडम। जितनी को महंगाई हो चुकी है, हर चीज़ आसमान को छू रही है, आम बंदे की पहुँच है, हर चीज़ बाहर है। आप मार्केट के हालात भी कर सकती हैं, इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं आजकल, बहुत ही डाउन जा रही है मार्केट। हर चीज़ के रेट दिन ब दिन मार्केट में आप ही जा रहे हैं, तो लिहाजा मेरे ख्याल से तो बंदा कहीं जॉब ही कर ले, इससे बेहतर कारोबार कर। इस टाइम कोई हालात नहीं, माफिया के साथ मिल जाए, डॉलर इकट्ठा कर लें, सोना इकट्ठा कर लें, वो काम है। बस ये है कि आप कुछ भी इकट्ठा करके रख लें, आपके पास पैसे हैं तो
बस फिर पैसा ही पैसा है। हमने यहाँ पे माशाल्लाह करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं, मगर कस्टमर हमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। कोई भी बिज़नेस कामयाब नहीं है, जो भी इंसान कर रहा है वो फ्लॉप जा रहा है। ठीक है, महंगाई भी आपके सामने काफ़ी है, इस वजह से कोई भी काम की समझ नहीं आ रही। बस इसी तरह ये आपस की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, आवाम की इन्हें कोई फिक्र नहीं है बिल्कुल। आवाम जो है वो बेचारी परेशान है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको आवाम का सोचना चाहिए, खुदारा आवाम का सोचे। वो पसंद ये है कि हमारे पाकिस्तानी भाई बहुत यूनान गए हुए हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ मैं भी वहाँ चला जाऊँ। नहीं घूमने के लिए नहीं, वक्ती तौर पर काम करने जाऊँगा, तो उसके बाद फिर वापस आके तो इधर सेटिंग होगी। तो क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो ठीक नहीं है, कारोबारी हालात बहुत ख़राब हैं, पाकिस्तान की मीशत बहुत तबाह हो चुकी है। तो मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि आप इसके बारे में ज़रा देखें, आवाम का ख्याल रखें, ताकि आवाम अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकें। घूमने के लिए ऑस्ट्रेलिया अच्छा है, जो मेरा फेवरेट है ऑस्ट्रेलिया। अगर मुझे वीज़ा मिले तो मैं ऑस्ट्रेलिया का विज़िट करने चला जाऊँ 2-3 माह। वहाँ का माहौल बड़ा अच्छा है, ग्राउंडें बड़ी अच्छी हैं उधर, आफ्टर ऑल लोग अच्छे हैं, उधर जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। सभी अब बाहर जाने की तैयारी में है ना, इधर एजुकेशन की वो फैसिलिटीज़ हैं जो वहाँ दी जाती हैं, और जितना भी हम हॉस्टलाइज हैं हमें पता है, अब पता चलता है कि किस तरह पेट्रोल खाने पीने के लिए हम जिस तरह बस बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान अल्लाह माफ़ करें, हमारे जो हालात हैं अल्लाह माफ़ करें, तौबा नौज़बिल्ला। हमें कहना नहीं चाहिए, हमारे बड़ों ने सब कुछ खा के टिकार मार दिया है, हमारे हाथ कुछ नहीं है। मैं तो जाऊँगा कोई कैनेडा वगैरह ही जाऊँगा, वहाँ ही कहीं सुना है कि सबसे बेहतर है, लेकिन जाऊँगा नहीं मैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के। ये सियासतदान हैं जो लोग, ये टकेगे नहीं हैं। ये हमें सऊदी अरब का मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है कि हम वहाँ चले जाएंगे अल्लाह के घर के पास, और वहाँ पे इंशाल्लाह उम्रा वगैरह भी करेंगे। ठीक है, और ये किसी भी इस टाइम जो आवाम जितनी तंग आई पड़ी है ना, वो कह रही है हमें किसी भी कंट्री का वीज़ा मिल जाए, हम पाकिस्तान छोड़ दें। मैं बड़ा होकर आर्मी में जाता। वो लोग जो उनको बुरा कहते हैं ना, वो लोग खुद अच्छे नहीं हैं, इसलिए बुरा कहते हैं। बड़े होके मैं जो है ना वो बिज़नेस ही करता। मैं बेसिकली तो मेरा रिलेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक से रहा है, फ़िलहाल मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैं बिज़नेस ही करता अपना। सियासतदान इस दौर के अंदर अगर मैं बैग पे जाऊँ तो सबसे बेहतर सियासतदान होता है जो इस टाइम कुछ ना कुछ पाकिस्तान के हक़ में कुछ बेहतर कर सकता। मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता, एक दिन का चाय बना देते मुझे बड़ा होके, मुझे भी पता चलता कि कुर्सी वाले कैसे लड़ाई करते हैं, कितनी तकलीफ़ में है जो कुर्सी पे बैठा होता है, उसको कितनी तकलीफ़ होती है। हम पीछे बैठ के बातें कर रहे होते हैं, इसने ये कर दिया वो कर दिया, उसकी मजबूरी होती है। उसके ऊपर 300 बंदा बैठा होता है जो कुर्सी पे बैठा होता है। इस टाइम जो है जो सियासी लोग हैं, जो सियासी लीडर हैं, वो अच्छे हैं, उनके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। गरीब आदमी का बच्चा प्राइवेट स्कूल जाता है, बेचारे की किताबें नहीं पूरी होती, रोटी पूरी नहीं होगी तो किताबें कहाँ से पूरी होंगी। ठीक है, सरकारी स्कूल में भी पढ़ के जो है ना उनकी किताबें पूरी नहीं होती। हमें मिलती ज़रूर है किताबें, लेकिन होता ये है कि चलो जी, लेकिन खाने को तो कुछ चाहिए ना, जब खाना नहीं पूरा होगा तो पढ़ेंगे कैसे। डॉक्टर में था, मैं ऐसे सोच थी, लेकिन नहीं, हालात ने साथ दिया। यहाँ पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, एजुकेशन इतनी महंगी है, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन बहुत मुश्किल में है, बच्चों की पढ़ाई हमसे पूरी नहीं हो रही, फीसें नहीं दी जा रही। हजी अच्छी जो बच्चों को एजुकेशन हो तो आगे बढ़ सकते हैं, हमें नहीं मिली, आगे जो बच्चों का मुस्तकबिल है वो भी खतरे में लग रहा है हमें। मैं कहता मैं बड़ों के पायलट बनूंगा, फिर बड़ा हुआ तो पता लगा मैं तो जहाज़ ही बन गया। पाकिस्तान में ऐसे ही होता है ना, लोग बच्चे से पायलट बनेंगे लेकिन बड़े होकर पता लगता है वो तो जहाज़ बन गए हुए हैं, क्योंकि तालीम के मौके कम है। मैडम आपको पता है, सारा फोकस इन लोगों का सड़कों पे है, तालीम के लिए कोई बजट नहीं होता हमारे पास। तो अभी तो बचपन में कहना बहुत मुश्किल होगा कि बड़े होकर क्या बनेंगे। ये कहा जा सकता है जी वक्त के मुताबिक देखेंगे उसको क्या बनना है। मेरा ख्याल होता है मैं इमरान खान बनता जी। वज़ीर आज़म नहीं, इमरान खान का मतलब है कि सच्चा इंसान बनना चाहिए, कि इमरान खान की जो सोच है वो होनी चाहिए। ये नहीं है कि वज़ीर आज़म या कोई वज़ीर कोई बने, असल ये इंसान को ख़ुद अच्छा होना चाहिए, सच बोलना चाहिए और अच्छे काम दूसरों की भलाई के लिए काम करने चाहिए। हाँ जी, तो नाज़रीन आपने देखा हमारी आवाम के रिएक्शन। कुछ लोगों को मेरा जो पहला सवाल था कि आप किस कंट्री में जाना पसंद करेंगे, कुछ लोग कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे, किसी भी कंट्री में जाना नहीं चाहते, कुछ लोग कह रहे थे हम यूरोप जाएंगे, यूके जाएंगे, लाइक ओवरऑल उन्होंने जवाब दिया। और जो दूसरा मेरा सवाल था कि कौन सा काम अच्छा है, तो कुछ ने कहा कि करप्शन करनी चाहिए, पेट्रोल का काम करना चाहिए, फूड लाइक अमल जो था उनका सब मिला जुला था। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा जो प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कल एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।